पिछड़ा अति पिछड़ा समाज इतना बेवकूफ़ नहीं है, दलित आदिवासी समाज इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आपके मंशा को और आपकी राजनीति को नहीं समझ रहा है। इसलिए राजनीति इस मामले में मत कीजिए। नीरज जी, स्पष्टता, अगर आपकी मंशा ठीक है और आप चाहते हैं कि जातीय जनगणना देश स्तर पर हो तो दिल्ली के धरना का कार्यक्रम तैयार कीजिए, उसमें राष्ट्रीय जनता दल आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेशन न्यूज। मैं पुष्पा रॉय। अभी आप पहुंची हूँ आरजेडी। मेरे साथ प्रवक्ता एजाज अहमद हैं और तेजस्वी यादव 1 तारीख को रोड पे उतर रहे हैं जातीय जनगणना को लेकर, 65% आरक्षण को लेकर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से केंद्र सरकार काम कर रही है, गरीबों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलित, आदिवासियों, पिछड़ा, अति पिछड़ा को हक और अधिकार देना नहीं चाहती है। जब हम लोगों ने बिहार में सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री से शिष्टमंडल मिला तो प्रधानमंत्री से हम लोगों ने मांग किया था कि देश स्तर पर जो जनगणना के कार्य होने हैं उसमें जातीय जनगणना का एक कॉलम जुड़वा दिया जाए और उसको देश स्तर पर करा दिया जाए, ताकि किसी अन्य राज्यों में जातीय जनगणना कराने की आवश्यकता नहीं पड़े। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट इनकार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की मंशा ठीक नहीं थी, इसी कारण उन्होंने इनकार किया और उसका नतीजा आपने देखा कि जब महागठबंधन की सरकार तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार में बनी तो हमने अपने खर्च पर, बिहार सरकार ने अपने खर्च पर बिहार में जातीय गणना कराया और जातीय गणना करा करके सभी आंकड़े पब्लिक डोमेन में रखे और आंकड़ों के आधार पर हमने स्पष्ट रूप से पहले ही कहा था जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की जाएगी। उसी के अंतर्गत हमने 65% आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ा करके किया। जो आरक्षण मंडल कमीशन के अंतर्गत 49.5% था उसको हमने 65% किया। 65% न सिर्फ आरक्षण की व्यवस्था किया बल्कि इसको केंद्र सरकार के पास एक प्रस्ताव बिहार कैबिनेट के माध्यम से उसी दिन भेजने का काम किया कि आप इसको 9वीं अनुसूची में, भारत की 9वीं अनुसूची में शामिल कर लीजिए ताकि इसको कहीं कोई चैलेंज नहीं कर सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा कभी भी नहीं रही है कि गरीब, शोषित, वंचित को उसका हक और अधिकार मिले, इसीलिए वो इस मामले में टाल मटोल करती रही। अब बाद में साजिश का शिकार महागठबंधन सरकार को बनाया गया। डबल इंजन सरकार जब हो गई तो ये लोग मामले को पूरी तरह से भुला दिए और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी जो पहले से खेल खेलती रही है, अपने ही लोगों के माध्यम से कहीं ना कहीं इसको साजिश का शिकार बनाया और आज जो 65% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी वो पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अभी स्थगित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस आरक्षण व्यवस्था के स्थगित होने के बाद जो बिहार में नियुक्ति प्रक्रिया होनी थी, जो विज्ञापन निकलना था, अन्य बहालियों में सारी बहालियां रुक गई हैं, चूँकि आरक्षण व्यवस्था का मामला अटक चुका है। एक तरफ कोर्ट में मामला है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है और दूसरी ओर बिहार सरकार जो 49.5% पहले से आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान था उस मामले में कानूनी तौर से कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में फंसे हुई है, जिस कारण बिहार के नौजवानों का भविष्य, नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का जो संकल्प रहा है कि हम किसी भी स्थिति परिस्थिति में नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं और उस मुस्कुराहट के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हमारा संकल्प है उस संकल्पों को आगे बढ़ाने की दिशा में और बिहार सरकार और भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए हम लोग 1 सितंबर को पटना सहित पूरे राज्य भर के ज़िला मुख्यालयों पर उतरने का काम करेंगे और धरना वृहद पैमाने पर देंगे और धरना के माध्यम से केंद्र सरकार और बिहार सरकार को हम अपनी मांगों से संबंधित बातों को बताने का काम करेंगे और केंद्र सरकार को मजबूर करेंगे कि आप जो जनगणना का कार्य जब भी शुरू कराएं तो उसमें जातीय जनगणना का कॉलम जोड़ करके जातीय जनगणना कराने का कार्य करें। और साथ ही साथ केंद्र सरकार से ये भी मांग करेंगे कि भारत की 9वीं अनुसूची में जो बिहार में 65% आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया उसको शामिल किया जाए, ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से फैसला आते ही इस मामले पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। इस तरह की स्थिति और परिस्थितियों का जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने निर्माण किया है,
ये कहीं से उचित नहीं है। अब तो जनता दल यू के नेता अनर्गल प्रलाप करने लगे हैं। आज नीरज कुमार का बयान देख रहे थे, वो कह रहे थे चलिए तेजस्वी जी मेरे साथ बेंगलुरु में धरना दीजिए, चलिए मेरे साथ कोलकाता में धरना दीजिए। अरे नीरज जी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपको बोल रहे हैं चलिए हम सभी लोगों के साथ दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ धरना में आप शामिल होइए। केंद्र सरकार अगर जातीय जनगणना कराने के प्रति अगर उत्सुकता दिखाएगी और तैयार हो जाएगी तो किसी अन्य राज्य में जनगणना कराने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। सभी राज्य भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार अपने अपने राज्यों में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको बढ़ाने में सफल रहेगी। इस तरह की राजनीति करके आप क्यों लोगों को भटकाना चाहते हैं, क्यों लोगों का डाइवर्सन में राजनीति ले जाना चाहते हैं। पिछड़ा अति पिछड़ा समाज इतना बेवकूफ़ नहीं है, दलित आदिवासी समाज इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आपके मंशा को और आपकी राजनीति को नहीं समझ रहा है। इसलिए राजनीति इस मामले में मत कीजिए। नीरज जी, स्पष्टता, अगर आपकी मंशा ठीक है और आप चाहते हैं कि जातीय जनगणना देश स्तर पर हो तो दिल्ली के धरना का कार्यक्रम तैयार कीजिए। उसमें राष्ट्रीय जनता दल आपके साथ खड़ा दिखाई देगा और राष्ट्रीय जनता दल केंद्र सरकार पर दबाव बनवाने में हर स्तर पर उन दलों को सहयोग करेगा जो आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ाने में और आरक्षण को 9वीं अनुसूची के शामिल करवाने में हमारे साथ खड़े दिखाई देंगे। नीतीश कुमार जी तो सपोर्ट कर रहे हैं आरक्षण को लेकर। नीतीश कुमार सपोर्ट किए होते तो अब तक 9वीं अनुसूची में शामिल हो गया होता। नीतीश कुमार अगर सपोर्ट किए होते तो जातीय जनगणना शुरू हो गया होता। नीतीश कुमार जी पिछले बार भी तैयार नहीं थे, वो तो तेजस्वी जी का दबाव था जिसके कारण सर्वदलीय शिष्टमंडल लेकर के गए थे और अंततः केंद्र सरकार मजबूरन कहीं ना कहीं सहमति दिया कि बिहार सरकार अपने खर्च पर जातीय गणना करा सकती है। तो हम उसी आधार पर देश स्तर पर चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी जो तेजस्वी जी का संकल्प है, जो राष्ट्रीय जनता दल का संकल्प है, उन संकल्पों के साथ खड़े दिखाई दें और दिल्ली में धरना कार्यक्रम करके केंद्र सरकार पर दबाव बनाने में सफल हों।